फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है गोली दर्पण से संबंधित हमने कुछ परिभाषाएं ली हैं। तो गोली दर्पण में जो फिगर होता है उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, तो गोली दर्पण में जो परिभाषाएं हैं वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। गोली दर्पण क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर्स आखिरकार क्या होते हैं। ठीक है, गोली दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है। ठीक, गोली दर्पण क्या होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है जिसका हम एक भाग काट कर एक साइड पर पारे या लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। जैसे घर वाला शीशा होता है ना, उसके एक साइड पे पेंट होता है, दूसरे साइड में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, सेम वैसी कंडीशन। ठीक है, तो लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। इसका दूसरा पृष्ठ जो होता है परावर्तक तल होता है। ठीक है, इसका दूसरा जो तल होता है जिसमें हम पॉलिश नहीं करते, परावर्तक तल, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई गोली दर्पण के बारे में। अब जानते हैं कि इसके फिगर से समझते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। ये हमने एक गोला लिया, गोला कैसा, जैसे नॉर्मल गोले होते हैं ना, उसका एक केंद्र होता है, केंद्र को मानकर हम क्या करते हैं, उसके परिता एक गोला खींचते हैं। सेम वही कंडीशन है इस कांच के खोखले गोले की। ये जो वक्रता केंद्र इसका सी है, इसको केंद्र मान के हमने क्या किया, कांच का एक खोखला गोला यानी दर्पण खींचा हुआ है। ठीक है, तो दर्पण के हम एक भाग में क्या करते हैं, एक भाग हम ले लेते हैं एक साइड का और उसमें हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। एक साइड में पेंट करते हैं काट के, और जो बाहरी भाग होता है वो आपका पॉलिशदार होता है, मतलब कि उस साइड पे हमने पेंट किया होता है, और जो उसका दूसरा भाग होता है वो परावर्तक तल का कार्य करता है। ठीक है, तो अब बात करें गोले का वक्रता केंद्र क्या है। गोले का जो वक्रता केंद्र है वो आखिर क्या होता है, उस गोले का केंद्र, किस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र यानी कांच का जो आपका खोखला गोला हमने लिया था ना, उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसको काट कर दर्पण बनाया जाता है, दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसा कि अभी आपने फिगर समझा, हमने एक केंद्र मान के क्या किया, उसके परिता एक गोला खींचा। ठीक है, तो केंद्र क्या हुआ आपका, वक्रता केंद्र सी, इसको केंद्र मान के हमने क्या किया था, गोला खींचा था। इसी से हमने क्या किया था, काट के दर्पण बनाया था, एक साइड पे पॉलिश करके, दूसरा साइड इसका परावर्तक तल जिसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो ये जो सी पॉइंट है ये आपका क्या काम करेगा, ये आपका वक्रता केंद्र का काम करेगा। ठीक है, तो ये बात हुई आपके वक्रता केंद्र के बारे में। अब सेकंड डेफिनेशन देखते हैं कि सेकंड डेफिनेशन क्या है। तो सेकंड डेफिनेशन है आपकी वक्रता त्रिज्या। अब क्या होती है वक्रता त्रिज्या, ये बात हुई वक्रता केंद्र के बारे में। अब जानते हैं इसकी वक्रता त्रिज्या आखिरकार क्या होती है। तो दर्पण के ध्रुव से, कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की, आपकी जो वक्रता केंद्र सी था ना, जिसको केंद्र मान के हमने गोला खींचा, वहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, आपकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दर्पण के हमने साइड में पेंट किया था ना, उसका जो मध्य बिंदु, यहाँ पे जो आधा एक साइड कटा हुआ है ना, इसमें पेंट किया हुआ, उसका जो मध्य बिंदु आप देख सकते हैं, ये जो पी बिंदु है, ये है आपका दर्पण का ध्रुव। यहाँ से वक्रता केंद्र तक की दूरी, जो आपकी त्रिज्या होती है ना, जैसे त्रिज्या होती है गोले में, एक इस साइड की त्रिज्या, उस साइड की त्रिज्या, तो जो त्रिज्या होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपकी वक्रता त्रिज्या। वो गोले में नॉर्मल त्रिज्या होती है, इसमें क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम जैसा गोले में होता है एक कि उसकी त्रिज्या कौन सी होती है, केंद्र कैसा होता है, सेम वही आपके इस कांच वाले दर्पण में होता है। ठीक है, अब बात करें इसके ध्रुव के बारे में। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। एक साइड पे हमने पेंट किया था, दूसरा साइड क्या था, परावर्तक तल, जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। ठीक है, मिरर में कैसा प्रतिबिंब देखते हैं, परावर्तक तल पे ही प्रतिबिंब देखते हैं हम। ठीक है, तो इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है पी, उसको हम क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में पोल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई दर्पण के ध्रुव के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन समझते हैं कि मुख्य अक्ष किसको कहते हैं। मुख्य अक्ष भाई दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारक क्या होता है, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। गोली दर्पण जो होता है, जैसे गोले का व्यास होता है, वैसे ही आपके परावर्तक तल के का व्यास होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक भी कहते हैं। दर्पण का व्यास कह सकते हैं या दर्पण का द्वारक भी कह सकते हैं। देख सकते हैं आप, परावर्तक तल है ये आपका, जिसमें प्रतिबिंब देखते हैं। परावर्तक तल का जो व्यास है, एक साइड काट के निकाल दिया, इसके व्यास को ही हम क्या कहेंगे, दर्पण का द्वारक। इसकी नई लैंग्वेज हो गई दर्पण का द्वारक। जैसे हमने गोले का व्यास होता है, वैसे ही दर्पण का द्वारक या दर्पण का व्यास भी कह सकते हैं, कुछ भी कहिए।
है बात एक ही, ठीक है। तो ये बात हुई। अभी आपने समझा मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सब कुछ समझा। तो चलिए आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट आपकी बची हुई है वो आपकी क्या है। तो दर्पण का द्वारक, गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। अब बात आती है मुख्य फोकस किसको कहते हैं। मुख्य फोकस किसको कहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। और फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। अब ये हम बनाएंगे कैसे, आप देखिए। ये हमने लिया है मुख्य अक्ष, भाई दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो ये देखिए, अगर आपको फिगर बनाना है तो फिगर के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है, आप अच्छे से उसको क्लैरिफाई करें कि हमने कितने कितने जितने इंच की दूरी आप रख सकते हैं उतना रखिए। जैसे हमने यहाँ पे जो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी 2 इंच ली है, ठीक है। अब फोकस के बाद हम क्या करेंगे, जब वक्रता केंद्र की लेंगे तो फोकस से वक्रता केंद्र की भी 2 लेंगे, और जब वस्तु रखेंगे तो 2-2 इंच की दूरी में हम तीनों चीज़ को रखेंगे, जिससे फिगर क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट बनता है, क्लियर आता है और बढ़िया फिगर बनता है, ठीक है। तो उसमें अब देखिए, अब ये बात हुई मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, ये जो किरणें हैं, आपतित किरणें बाईं ओर से डाली जाती है। जैसे चिन्ह पर पाटी का नियम आपने देखा था, किरणें हमेशा आपतित किरणें बाईं ओर से डाली जाती है। तो जब जाएंगी तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। अवतल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के आपतित वाली जिस साइड से आपतित किरण आती है, परावर्तन के पश्चात उसी साइड पे जाती है। तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो समांतर इसकी किरणें चलती हैं, आपतित किरणें जो चलती हैं प्रकाश की, वो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती हैं। आप देख सकते हैं परावर्तक तल वाले माध्यम में लौट जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके प्रतिबिंब को खींचकर पीछे लेके आते हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहेंगे, आपका उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है, जो आपकी प्रकाश किरणें हैं, प्रतिबिंब है, वो मिलती हुई प्रतीत होती है मुख्य फोकस पे, और इसमें क्या, अवतल में क्या होता है, मिल जाती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम अवतल दर्पण पे मिलती हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं फोकस दूरी। अब दर्पण के ध्रुव, ये बात हुई मुख्य फोकस के बारे में कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो दर्पण का ध्रुव जो आपका बिंदु P था, परावर्तक तल का मुख्य बिंदु, वहां से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे